सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर हरप्रीत कौर है। मैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से आई हूँ। मैं एक वेटनरी असिस्टेंट सर्जन हूँ। मैं आज आपके पास इसलिए आई हूँ ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि दूध से हम कौन कौन सी ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जिनसे आपका प्रॉफिट बढ़ सके, क्योंकि सिर्फ दूध बेचने से आपको इतना मुनाफा नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप 1 लीटर दूध है उसकी कीमत आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी 40 रुपये। वही दूध का अगर आप पनीर बना के बेचते हैं तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। देखिए, 1 लीटर दूध में से कम 200 ग्राम, आम भाषा में बोलेंगे मतलब कि तकरीबन पाव हमारा पनीर निकलेगा। 4 लीटर दूध से हमारे पास या 5 लीटर दूध से हमारे पास 1 किलो पनीर बन जाएगा, जिसकी कीमत होगी 260 रुपये। जबकि उसी 5 किलो को अगर हम 40 से गुना करते हैं तो कितनी कीमत बनी? 200 रुपये। तो 60 रुपये हमारा मुनाफा हुआ नहीं हुआ? अगर हमारे दूध में फैट ज़्यादा है, एसएनएफ ज़्यादा है, तो हमारा जो पनीर बनेगा वो ज़्यादा बनेगा। और पनीर बेचने से आपको मुनाफा ज़्यादा होगा, दूध बेचने से कम होगा। और दूध बेचने के लिए आपको बड़े बड़े कैन लेके जगह जगह जाना है ताकि आप दूध दे सको। पनीर का क्या है, ज़्यादा दूध है, उसका इतना सा पनीर बनेगा जिसको आप एक ही लिफाफे में डाल के किसी के भी हाथ में, आप किसी भी दुकान में आप उसको बेच सकते हो और आप ज़्यादा आमदनी आपकी बढ़ सकती है, आमदनी में आपको ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। अब बात ये आती है कि दूध से क्या सिर्फ पनीर बनता है? नहीं, हम आम लोग यही सोचते हैं दूध से सिर्फ पनीर बनता है। दूध से हम कलाड़ी भी बना सकते हैं। ये जो कलाड़ी है ये हमारे जम्मू और कश्मीर की एक बोलते हैं स्पेशलिटी है। ये किसी और जो स्टेट है कहीं पे ये भी कलाड़ी नहीं पाई जाती। कलाड़ी सिर्फ जम्मू कश्मीर का ही एक प्रोडक्ट है। ठीक है, कलाड़ी बनाना उतना ही आसान है जितना पनीर बनाना। दोनों में, पनीर बनाने में और कलाड़ी बनाने में, हमें सिर्फ दूध को गर्म करना होता है और उसको फटाना होता है। जैसे कि हमने पनीर बनाने के लिए हम दूध को उबालते हैं और उसमें फिर फटकरी, टाटरी, सिट्रिक एसिड या नींबू डालते हैं ताकि दूध फटे और पनीर बन जाए। उसी प्रकार से जब हमें कलाड़ी बनानी है तो कलाड़ी बनाने के लिए हम पहले कच्चा दूध लेते हैं, फिर उसको हम सिर्फ इतना ही गर्म करते हैं कि हमारी उंगली उस दूध की तपश को कम से कम 15 सेकंड तक उसको बर्दाश्त कर सके। अगर दूध को हमने ज़्यादा गर्म कर दिया तो वो कलाड़ी नहीं बनेगी, पनीर बनेगी। क्योंकि पनीर और कलाड़ी में यही अंतर है कि कलाड़ी में बनने के बाद खिंचाव आता है जबकि पनीर में खिंचाव नहीं आता है। और कलाड़ी के लिए दूध हमेशा कच्चा ही लेना है। एक बार अगर दूध उबल गया उसकी कलाड़ी नहीं बन पाएगी, उसका फिर पनीर ही बनता है। ठीक है, इसी तरह से कलाड़ी बन गई, कलाड़ी का आप कुलचा बेचोगे अगर तो आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। जबकि दूध बेचने से आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिलता है। आमतौर में गांव में दूध की कीमत होती है 30 रुपये या 35 रुपये, जबकि एक कलाड़ी कुलचे की कीमत है 80 रुपये। अगर कम से कम भी लगाएंगे 50 रुपये से कम कोई भी कलाड़ी कुलचा नहीं बेचता है। तो इस प्रकार से अगर आप दूध से कलाड़ी या पनीर बनाते हैं तो आपको आमदनी आपकी बढ़ जाती है। मैं बोलूँगी आपकी आमदनी दुगनी हो जाती है। उसी प्रकार से सिर्फ कलाड़ी और पनीर नहीं, आप यहाँ दूध से आप मिल्क केक भी बना सकते हैं और दूध से श्रीखंड भी बना सकते हैं। श्रीखंड और मिल्क केक ये दोनों मीठी चीज़ें हैं। श्रीखंड दही से बनेगा, दही बनाएंगे पहले हम, मीठा दही बनना चाहिए, उसके बीच में हम चीनी डालेंगे और जो आपको स्वाद अच्छा लगता है, जैसे केसर का अगर बोलते हैं ना टेस्ट अच्छा लगता है तो उसमें केसर डाल सकते हो, इलायची का टेस्ट अच्छा लगता है तो उसमें इलायची डाल सकते हो। ये बहुत ही आसान चीज़ें आप बना सकते हो। उसी प्रकार से मिल्क केक भी दूध को फटाने से ही बनता है। अगर आपके पास 8 लीटर दूध है, आप उसको पूरा उबालोगे और उसको आधा करोगे, क्या बनाने के लिए? मिल्क केक बनाने के लिए। 8 लीटर दूध को हमने 4 लीटर तक लाना है और उसमें हमने तकरीबन 800 ग्राम से 1 किलो तक हमने उसमें चीनी डालनी है। जब वो आधा हो जाएगा मिल्क केक, उस पर हमने छोटी सी टाटरी का टुकड़ा डाल देना उसमें और वो फटना शुरू हो जाएगा और वो दानेदार हो जाएगा। उसके बाद उसको हमने एक प्लेट में निकाल देना और उसको बोलते हैं ना सेट कर देना और उसको 2 घंटे तक हमने उसको वैसे ही रखना है और उसके बाद उसको पीस बना के आप दुकान में बेच सकते हो। स्वाद के लिए 1 चम्मच उसमें देसी घी भी आप डाल सकते हो। और वही बात रही, दूध से बहुत महंगा आपके लिए मिल्क केक आपका बिकेगा। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि दूध तो अब सारे बोलते हैं ना पैदा कर रहे हैं,
दूध की प्रोडक्शन तो सब कर रहे हैं, अब हमें सिर्फ दूध ही नहीं बेचना है, दूध के प्रोडक्ट्स बना के बेचें ताकि हमारी आमदनी दुगनी हो सके। और मैं अब यही सोच रही हूँ कि अब मैं यहाँ आई हूँ तो आप लोग इस चीज़ का बोलते हैं ना बेनिफिट उठाएं और आप अपनी आमदनी बढ़ाएं। धन्यवाद।